Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Today we are going to start the chapter number 3 of M.L. Agarwal, that is rational number. इससे पहले दोनों चैप्टर्स बेटा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियोस मिल जाएंगी. ये क्लास 7 की वीडियोस हैं. ओके, आई होप आप लोग को चीज़ें तो आती होंगी. रेशनल नंबर्स क्लास 6 में भी हम लोग पढ़ कर आए हैं बेटा. ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड, बट लेट्स स्टडी रेशनल नंबर इन सम डिफरेंट मैनर्स, जिससे आप लोग को चीज़ों को समझने में और क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है. आई नो आप लोग को पता है कि आप लोग को चीज़ें आती हैं, बट इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर देख लीजिए. आप लोग को हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आप एक्सरसाइजेस को भी देख सकते हैं, या एक्सरसाइजेस को आप खुद से सॉल्व करिएगा. उसके बाद प्लेलिस्ट से एक्सरसाइज की वीडियोस देख लीजिएगा और क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने अब सही तरीके से किया है कि नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर एग्जैक्टली होता क्या है बेटा? सबसे पहले इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी एंड क्यू क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स होने चाहिए. वो होल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट क्यू इज़ नॉट ज़ीरो. क्यू कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता है. ओके, मीन्स वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो सकता है लाइक दिस. कोई भी ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में है, बट क्यू कभी भी Q कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. जो Q है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है. ठीक है, यानी 4/0 कभी नहीं हो सकता है. ठीक है बेटा, ऐसा कोई भी नंबर जो कि 1/2 के फॉर्म में हो, 3/5 के फॉर्म में हो, 6/7 के फॉर्म में हो. ओके, डजेंट मैटर. 0/1 के फॉर्म में भी हो सकता है बेटा. P0 हो सकता है, मगर कभी भी ज़ीरो Q नहीं हो सकता है. ओके, सो कोई भी ऐसा नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हो और यानी डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो ना हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. ठीक है, होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है बेटा. अगर बता देता हूँ, अगर 5 लिखा है, पूछा जाए कि 5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे येस इट इज़ अ रेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि 5 के नीचे हम 1 अपने से लगा सकते हैं. 5 के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो भी आंसर 5 ही आएगा बेटा, क्योंकि अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा. ओके, सो होल नंबर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर्स. अब हमसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं बेटा इसमें. व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? अब क्वेश्चंस हमको दिए होंगे कि कुछ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए. ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते क्या हैं बेटा? 2 और मोर रेशनल नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. उन्हें हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कह सकते हैं इफ़, कब? इफ़ दे हैव द सेम वैल्यूज़. अगर उनके पास वैल्यूज़ क्या होती हैं बेटा? सेम हो. अब कैसे सेम हो सकती हैं, अब वो चेक करते हैं बेटा. ठीक है, देखिए, जैसे कि हमारे पास नंबर दिया है 2/4. ओके, और दूसरा नंबर दिया है 3/6. अब हमें ये बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है. ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं 2/4 इक्वल्स टू 3/6. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर दोनों सेम हो गए तब तो ये इक्विवेलेंट है, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट नहीं है. 2 6 12, 3 4 12. देखिए, इसका मतलब ये नंबर क्या है बेटा? इक्विवेलेंट है. ये नंबर क्या है? इक्विवेलेंट है. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने के लिए भी आ सकता है. कभी कभी तो दो वैल्यूज़ दे रखी होंगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इफ़ द नंबर्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट दिस आर इक्वल रेशनल नंबर, अदरवाइज इट इज़ नॉट एन इक्वल रेशनल नंबर. अब कभी कभी हो सकता है आपको दे दिया जाए 2/5. अब आपसे कह दिया जाए फाइंड आउट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. अब इसके 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं. ठीक है, तो जब 5 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना होता है बेटा, तो सिर्फ एक काम करते हैं, इसकी टेबल को पढ़ते हैं. क्या करते हैं? इसकी टेबल को पढ़ते हैं. यानी 2 की टेबल पढ़ेंगे और 5 की टेबल, यानी 2/5 की टेबल पढ़ेंगे. अब 2/5 की टेबल कैसे पढ़ते हैं बेटा? ठीक है, अब हमसे 5 कहा गया है ना, 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं बेटा. तो अब क्या करेंगे बेटा? हम लोग टेबल पढ़ेंगे. ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे? देखिए, 2 की टेबल, अगर हम लोग को 2 की टेबल पढ़नी होती है तो कैसे लिखते हैं? 2 1 2, 2 2 4, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना बेटा. तो सेम इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे. ठीक है, 2/5 तो ऑलरेडी दिया है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, 2 से करेंगे. अब जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे करेंगे बेटा, तो आ जाएगा 4/10. अब 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 6, 3 5 15. फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 2 5 4 2 8 एंड 4 5 20.
3 हो गया बेटा, चौथा निकालते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 6, अब 6 से निकालते हैं। 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 35, सॉरी 6 5 जा 30। अब देखिए ये हैं 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे हैं देखिएगा बेटा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा तो ये हर इक्वल आते चले जाएंगे, ठीक है। और एक और तरीका भी है बेटा, देखिए अगर हम 4 2/5 को 4/10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 20 = 20 आएगा, ठीक है। अब 4 को 4/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फिर से, तो 60 = 60 आएगा। देखिए सब चल रहा है ना बेटा, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और तरीका है, अगर इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे तो हमेशा यही वैल्यू आएगी। देखिएगा 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखिए फिर से 2/5 बन गया बेटा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 से डिवाइड किया था ना, मल्टीप्लाई किया था ना बेटा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देखिए हर बार 2/5 ही आएगा, ठीक है। 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, हर बार 2/5 आ रहा है बेटा। तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। हमेशा क्या करेंगे बेटा, हम टेबल पढ़ेंगे। क्या करेंगे, टेबल को पढ़ेंगे। यानी टेबल पढ़ने का मतलब क्या हो जाता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, जैसे कोई भी रेशनल नंबर हो गया P/Q। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। और एक और होता है बेटा -P/-Q। अब देखिए या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव। फिर से पॉजिटिव हो गया, कट गया तो P/Q नहीं बचा बेटा, P/Q बच गया, ठीक है। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें P या तो Q दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। माइनस का P/Q ये एक नेगेटिव हो जाएगा, या P/-Q ये एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको क्या कहते हैं बेटा, टीचर्स। नाउ आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में समझने के लिए कोशिश करिए कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस ओके बिल्कुल इजी लगेंगे, आप अपने आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा, ईच एंड एवरीथिंग इसी से रिलेटेड है, ओके। सो वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट वेरी केयरफुली। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। अब व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, और द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अ रेशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फ्रॉम व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड as a fraction P/Q where P and Q are integers, Q is positive, Q क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, and the greatest common division यानी GCD यानी greatest common divisor जो है बेटा वो 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 के अलावा उसको कोई भी ना काट पाए। सबसे इजी लैंग्वेज में बताता हूँ बेटा, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जैसे कि P/Q, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, उसके अलावा कोई और नंबर उसको डिवाइड ना कर पाए। जैसे कि 2/3। 2/3 क्या है बेटा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 3 भी आता हो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी काट सकता है और 3 को भी काट सकता है, और कोई ऐसा नंबर है नहीं है। मगर अगर हम लिख देंगे 2/6 तो 2 की टेबल में ये आ सकता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 से, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड हो रहा है ना, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब ये 1/3 जो है बेटा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि 1 और 3 सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में आ सकते हैं और किसी टेबल में नहीं आ सकते हैं। तो बड़े से बड़ा नंबर लिखा होगा बेटा आपको रेशनल नंबर, अगर वो 1 के अलावा जिससे भी कटता चला जा रहा है, ठीक है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर किसी भी टेबल में आते हैं अपार्ट फ्रॉम 1, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ओके। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बेटा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन एंड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है बेटा, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4 रिटन एज इतना इज इतना, मतलब -3/4 अगर हमारे पास लिखा है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए तो सबसे पहले इसको, ये एब्सोल्यूट के साइन होते हैं, -3/4 कर देंगे। जैसे ही इस एब्सोल्यूट को ओपन करेंगे तो ये 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर दिया है एब्सोल्यूट -2/5
इस तरीके से पूछा जाए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए बेटा, तो जैसे ही हटाएंगे इस एब्सोल्यूट्स को, इन बार्स को, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी नेगेटिव को वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है, मगर पॉजिटिव को नेगेटिव में कभी भी चेंज नहीं करता है। अगर एब्सोल्यूट में 2/5 लिखा है, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, तो जब इसको हटाएंगे, इन बार्स को हटाएंगे, इन एब्सोल्यूट को हटाएंगे, तो 2/5 ही होगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दीजिएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब कोई भी दो रेशनल नंबर दिया है, उसके बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोल दिए जाएंगे बेटा, जैसे कि 2/5, 3/6। अब बोला जाएगा कि इसमें 4 फाइंड 4 रेशनल नंबर्स। अब 4 रेशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि ऊपर 2 है, 3 है, 2 और 3 के बीच में तो 4 रेशनल नंबर आ नहीं सकते हैं बेटा। तो क्या करते हैं बेटा, इसका एक तरीका होता है। तरीका ये है कि इसको हमें 4 रेशनल नंबर निकालना है ना बेटा, तो 4 से हमेशा एक ज़्यादा, 4 से हमेशा एक ज़्यादा 5 निकालने हैं, तो जितने भी निकालने हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2/5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 निकालने हैं ना, तो 4 + 1 यानी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 = 10 एंड 5 5 = 25, ठीक है। 3/6 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 = 15 एंड 5 6 = 30। देखिए अब क्या हो गया बेटा, 10/15 हो गया, 15/30 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, 10/15 और 15/30। अब बट इसमें एक चीज़ है बेटा, क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो या तो यहाँ कर लें, या तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लें, डिनोमिनेटर को सेम कर लें। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता हो डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/5, सो 10/25 और 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 यानी 15/25। देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, 10/25 है और 15/25 है। अब कितने निकालने थे, 4 निकालने थे ना बेटा, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं इसमें से 4, ठीक है। 11/25, 12/25, 13/25 और 14/25। 4 रेशनल नंबर निकल गए कि नहीं निकल गए बेटा, ओके। सो इसी तरीके से हमको जब हमारे पास रेशनल नंबर्स क्या नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो सबसे पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो 6 5 = 30, तो 6 2 = 12 हो गया, 6 5 3 = 15 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 12/30, 15/30। अब 12/13, 15/30 भी क्या नहीं है बेटा, इनके बीच में भी 4 रेशनल नंबर नहीं आ पाएंगे। देखिए 13/30, 14/30 दो ही तो आ रहे हैं, तो इसको क्या कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। तो 12/30 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 2 = 10, 5 × 5 60 हो गया, 5 0 0 और 5 3 = 15 हो गया। अब सेम 15/30 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो 5 5 = 25, 5 × 5 6 75 हो गया और 150 हो गया। आप देखिए बेस सेम है, 60/150, 75/150। जब तक बेस सेम नहीं होगा बेटा कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। बेस को सेम जरूर करना पड़ेगा। बेस को सेम करने के लिए एलसीएम लीजिएगा। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब 61/150, 62, 63 जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि 6 रेशनल नंबर निकाल दीजिए बीच में से, 5 निकाल दीजिए, 8 निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिल सकता है बेटा। कई सारे रेशनल नंबर लिखे होंगे, जैसे 5/6, 7/8, ओके, 4/9। अब सबसे पहले देख, इसको कहा दिया जाएगा बेटा कि असेंडिंग ऑर्डर में निकालिए। असेंडिंग यानी बड़े से छोटे में। तो बड़े से छोटे में जब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक बेस सेम नहीं होगा। जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक बड़ा और छोटा नहीं पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके बेस को सेम करिएगा, ठीक है। जब आप बेस को सेम कर लेंगे उसके बाद ही हम असेंडिंग और डिसेंडिंग उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तो बेटा पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 में भी हमने इससे रिलेटेड चीज़ें कर रखी हैं। ओके, सो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए बेटा बस, ठीक है। वीडियोस को देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट मैं इसीलिए आप लोग को दे रहा हूँ बेटा, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस सबको ही करा देंगे, आप यूट्यूब में सर्च करोगे मल्टीपल टाइम्स आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे कि सब ने एम एल अग्रवाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दे रखा है, बट इंट्रोडक्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो आप लोग के लिए मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में ही हर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जिससे कि एक्सरसाइजेस आप खुद से करें, ठीक है। सो उसके लिए बेटा प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेटा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी क्वेरी होती है बेटा प्लीज़ कमेंट किया करिए आप लोग, मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो, डाउट हो, आप प्रॉपरली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर? अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इज सिंपली इट्स नेगेटिव। इफ़ यू हैव अ रेशनल नंबर से a अपॉन b, इट्स एडिटिव इनवर्स इज माइनस a अपॉन b। मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? प्लस को माइनस में चेंज कर देता है, माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, ठीक है। ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। क्या होता है? प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। माइनस 2/3 दिया है, एडिटिव इनवर्स 2/3 हो जाएगा। 2/3 दिया है तो माइनस 2/3 हो जाएगा। प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, ठीक है। इसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं बेटा। इसे क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। एब्सोल्यूट में और एडिटिव इनवर्स में प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, बट हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती है बेटा? नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। सम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ रेशनल नंबर। अब हमें रेशनल नंबर्स में भी बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने को मिलता है, ठीक है। प्लस और माइनस करते समय हमें क्या करना होगा बेटा? सेम वही एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे 2/3 फॉर एन एग्जाम्पल प्लस 3/5, ये हमारे को प्लस करना है। क्या करना है बेटा? प्लस करना है। तो प्लस करना है तो बेटा देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा। 5 3 जा 15, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। प्लस 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा? 3 3 3 जा 9। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा? इसको प्लस कर देंगे ऊपर तो 19/15, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ना कर दीजिएगा, प्लस लगा है तो नीचे प्लस कर दिया, ऊपर प्लस कर दिया, ओके, तो इस तरीके से आंसर नहीं आता है बेटा। बेस सेम होने चाहिए। बेस अगर सेम है 4/9 प्लस 5/9 है, तो 9 कॉमन लेके 9, ठीक है, उसको कट कर सकते हैं तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 1/1। सो बेस सेम है तो डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं बेटा। 9 को कॉमन लेके, 9 को क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन करेंगे बेटा एलसीएम लेके। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत ही ईजी है। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 दिया है, ठीक है। अब इसमें तो ना एलसीएम लेना है ना कुछ करना है बेटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं कि फ्रैक्शन सबसे छोटे फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो छोटा कर लीजिए। जैसे ये फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, यानी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब करेंगे 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, तो 2/15 इसका आंसर होगा बेटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ डिवीजन में भी होती है। अब डिवीजन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है बेटा। देखिए, अगर हमारे पास दिया है 2/5 डिवाइडेड बाय 3/9, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये छोटा हो सकता है, तो 2/5 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 हो गया, ठीक है। अब डिवीजन है ना बेटा, तो डिवीजन में को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। डिवीजन को क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए ऐसे ही तो नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है जो कि फॉलो करना पड़ेगा बेटा। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो डिवीजन के राइट हैंड साइड पे, ध्यान दीजिएगा, डिवीजन के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/1। राइट हैंड साइड पे जो नंबर होगा उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, तो 6/5 आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग को क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे।
असेंडिंग डिसेंडिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि किस तरीके से ये जो बेसिक ऑपरेशंस के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे आप सॉल्व करोगे। हमेशा एलसीएम लेके फ्रैक्शन में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि जब तक बेस सेम नहीं होगा फ्रैक्शन सॉल्व नहीं हो सकता है। ओके, सो हैव अ वंडरफुल डे हेड। बाय बाय बेटा, टेक केयर, लव यू ऑल। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।